बिहार में तो वैभव की बहार है। जो बिहारी में कहते हैं ना, वैभव ने गर्दा उड़ा दिया। जो राजस्थान के का और गुजरात के खिलाफ मैच हुआ, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड था जो वैभव सूर्यवंशी ने नहीं तोड़ा है। 14 साल 32 दिन की उम्र में 11 छक्के मारे, 35 बॉल में सेंचुरी मारी, जो कि अपने आप एक किसी भी इंडियन खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड है। एक ओवर में 30 रन मारे, वो भी जो एक डेब्यू बॉलर को करीम जन्नत, जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे, सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई है। आप रिकॉर्ड का नाम बताते जाइए, वैभव सूर्यवंशी सबको ध्वस्त करते चले गए। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिसने भी ये मैच देखा है वो अब बरसों तक इस मैच को नहीं भूल पाएगा। तो इतनी बड़ी सफलता के बाद वैभव के पिता ने क्या कहा, और वैभव जहां से आते हैं, ताजपुर एक जगह है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, उनके गांव वालों ने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं, फिर वैभव के कोच के पास भी चलेंगे। उसके इस उपलब्धि के लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग के साथ साथ हमारा पूरा इलाका, राज्य, जिला और पूरा बिहार और देश उसके शानदार बैटिंग के लिए खुशियां मना रहा है। वैभव के इस योगदान और उपलब्धि के लिए हम राजस्थान रॉयल के पूरे मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले 3-4 महीने से वैभव को राजस्थान रॉयल अपने पास रख करके बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस वो लोग करा रहे। बचपन में ही वो उसका टैलेंट पूरे समस्तीपुर को दिख गया था, और वो जिस तरह से खेल रहा है, उम्मीद है कि उससे भी अच्छा खेलेगा। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा बहुत जल्दी। इसी जगह से खेल खेल कर वो बड़ा हुआ है। मतलब लगभग 6 साल का था तब से हम लोग देखे हैं उसको पसीना बहाते कंटिन्यू ग्राउंड में 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक ग्राउंड में। उसके कोच ब्रजेश झा सर लगातार उनके साथ मतलब सामने में खड़े होकर ट्रेनिंग देना, दिन भर, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर समय अवेलेबल होकर उसके लिए स्पेशल टाइम देना। आज उसी का नतीजा है कि आज 101 रन का पारी जो देखने को मिला है। छोटा बच्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के मुकाम हासिल किया, हमारे जिला और एकेडमी का नाम रोशन किया। बहुत खुशी हो रहा है कि इस छोटे से बच्चे के साथ आप इतना वर्ष काम किए हैं और उस तरह का बैटिंग देखने को मिला। तो आपने देखा ताजपुर में जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और वैभव को सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द मैच का भी खिताब दिया गया। वैभव जरूर अंडर 19 के लिए इंडिया खेल रहे हैं, लेकिन जल्दी हम उनको जो है भारतीय टीम में, जो रेगुलर टीम है, उसमें भी देखेंगे। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव को किस कोच संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लड्डू उड्डू चढ़ाए कि नहीं उतनी बड़ी सेंचुरी के बाद? हाँ जी बिल्कुल सर, क्या कहते हैं, धन्यवाद आपको सर। और मैंने रात में ही कमिट किया था कि बजरंगबली से कि अगर उसका वैभव का शो होता है तो पक्का लड्डू चढ़ाऊंगा, और मैंने लड्डू चढ़ाया भी है। और वैभव के नाम के ही लड्डू थे। और वैभव का जो अभी स्थिति है वो ये है कि पूरा विश्व ही वैभव में है। हाँ, बिहार में तो वैभव की बहार बा भाई। आप ये बताइए कि एक सवाल ये है, अब क्रिकेटिंग सवाल करते हैं, कि इस छोटे से बच्चे को आपने ऐसी पिच कहाँ से बना के दी कि वो बाउंसर के लिए तैयारी कर सके, 140 के स्पीड के बॉल के लिए तैयारी कर सके? ये सुविधा कहाँ से आई, पिच कहाँ से आया ऐसा? जी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर कि जो वैभव है, जब मैं रणजी ट्रॉफी का असिस्टेंट कोच था तो डेब्यू हुआ था उस वक्त वैभव का। तो वैभव जब आया था तो उस वक्त भी एक बात होती थी कि वैभव कैसे खेलेगा, क्या करेगा, छोटा सा बच्चा है। तो इसका एक ही कहना था सर कि क्या कि जिस दिन मैं खेलूंगा सर उस दिन मेरे को देखिएगा, मैं करके दूंगा और मैं अच्छा ही करूंगा। और सबसे बड़ा जो योगदान है इसमें, वैभव अगर यहाँ तक है तो उसके लिए सबसे बड़ा योगदान है उनके फादर का, जो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उस सिचुएशन ने उनको सपोर्ट नहीं किया और क्रिकेटर नहीं बन पाए। लेकिन उनके पिता का जो लगन है, जिस लगन से वो समस्तीपुर से पटना रेगुलर लेकर के आए, यहाँ पे प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं राकेश तिवारी सर, उन्होंने विश्वास जताया कि 13 साल के बच्चे को हम ऊपर ला सकते हैं, और उनके विश्वास के बदौलत वो आज यहाँ तक है। फिर उसके बाद आएंगे तो एनसीए में वो जग गया, वहां पे जाके प्रैक्टिस किया। फिर आप आएंगे आरआर की जो टीम के ओनर हैं, वो उन पे विश्वास किया, और सबसे ज्यादा विश्वास जो किया है वो है राहुल द्रविड़ सर ने, जो 3 महीना से लगातार उसको अब सींच रहे हैं।
और डेफिनेटली जब राहुल द्रविड़ सर का किसी के ऊपर हाथ हो तो वो कोई छोटा मोटा आदमी हो ही नहीं सकता। वो भगवान का बहुत ही बड़ा एक गिफ्ट है सर इंडियन क्रिकेट के लिए। तो राहुल द्रविड़ को तो वैभव ने व्हील चेयर से खड़ा कर दिया। अब क्या चाहिए? Definitely. सोचिए, राहुल द्रविड़ इतना एक्साइटेड, तो मैंने अपनी सेंचुरी मारी होगी तब इतना वो खुश नहीं दिखे थे। डेफिनेटली सर, हम लोगों ने पीछे जब भी मूवी देखा करते थे, कोई इंस्पिरेशन मूवी होता था तो उसमें देखते थे कि कुछ जब छात्र अच्छा करते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा करते थे तो उनके गुरु खड़े हो जाते थे, और कल पूरा वो विश्व को देखने के लिए मिला है और काबिले तारीफ है। ये पूरा चीज श्रेय वैभव को जाता है कि उन्हें इस चीज को इस पोजीशन तक ला करके इस क्रिकेट को खड़ा किया है सर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो वैभव का खेल में आप वो क्या चीज आप लोगों ने किया कि उसके दिल से डर निकाल दिया? ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच करने वाला खेलने वाला प्लेयर, ईशांत शर्मा ने मतलब आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त रिकी पॉन्टिंग को आउट किया था जब वैभव पैदा भी नहीं हुए थे, उसको एफर्टलेसली छक्के मार रहा है, और लास्ट में जब उसने लेग साइड में दो फ्लिक मारे हैं वो लाजवाब के शॉट है। तो कैसे आपने बॉलर का खौफ निकाला उसके दिमाग से? मनोरंजन सर, इसके लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो है वैभव का, क्योंकि मैंने पीछे भी कहा है कि वैभव जब खेलने के लिए उतरता है तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है कि आप कितने बड़े बॉलर हो, आप कितने स्पीड से डालोगे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा चीज जो है वैभव के साथ, उसको फेलियर होने का डर नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वो इस चीजों से परे है और उसका सिर्फ एक ही अपना मानना है कि जिसका जो टैलेंट है उस टैलेंट पे वो खेलता है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से बॉल के नीचे आकर के कहीं से भी उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं था, और ना ही उसको ऐसी कहीं से डर या खौफ कहीं से वो है ही नहीं, उसके दिल दिमाग में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं, जिसके वजह से वैभव ये कारनामा करने में, जो कल हम लोगों ने जो पूरा विश्व आतिशी पारी देखा है, उसी का एक नमूना है सर। एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जब इतना आप सक्सेस होते हो और बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है तो फिर उसको वो सिर पे चढ़ के नाचने भी लगता है। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी शॉ का क्या हुआ, उन्मुख चंद का क्या हुआ, कामली साहब के साथ क्या हुआ। बहुत सारे खिलाड़ी आए और 2-4 आईपीएल के बाद गुम हो गए। आप क्या सलाह देंगे उसको, क्योंकि बहुत ही कच्ची उम्र है वो, मतलब बच्चा ही है, लड़का भी नहीं बोल सकता मैं उसको। डेफिनेटली सर, मनोरंजन सर, मैं बताना चाहूंगा कि जब वो टीम में था तो उस वक्त भी, जिस समय रणजी ट्रॉफी टीम में उसका डेब्यू हुआ था, उस वक्त भी उससे बहुत लोगों को लगता था कि क्या होगा, नहीं होगा, फेल्योर होगा। तो उनको जिस वक्त मैच होता है, मैच बैटिंग खत्म करके आने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया कहाँ है क्या है, किसी चीज से उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत विश्वास करते हैं अपने पेरेंट्स में, क्योंकि उनके पिता जब भी कहीं खेलने के लिए आता हो तो उनके पिता साथ में होते हैं अपने फादर की जो बताए हुए गाइडलाइंस है उस पर चलते हैं। और जो भी कोचेस उनको जो भी चीज संदेश देना चाहते हैं उसमें अभी तक कभी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है कि वो भगवान से मनाते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा हो ना इसकी जिंदगी में। और हम लोग कामना करते हैं कि ये विश्व में एक ऐसा पंचम लहराए जिसका कि पूरा भारत इस पे और पूरा विश्व इस पे नाच करे। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं, बहुत कम क्रिकेटर जो हैं बिहार से निकले हैं, सवा भाई निकले हैं। अब उम्मीद करते हैं, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो अमिकर दयाल वगैरह होते थे, पता नहीं अब रणजी खेला उन्होंने, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। इस लड़के से बहुत उम्मीद है, हम लोग भी बहुत कनेक्ट करते हैं एक बिहार होने के नाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।